अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर तारिक राजपूत, आपकी खिदमत पे हाज़िर है। आज हम अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो पेश कर रहे हैं। 9th क्लास के अंदर जो है बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अ, एक पौधा है सरसों का पौधा, जिसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं, उसका मुताला और स्टडी करवाई जाती है। तो ये पौधा सर्दियों के मौसम में उगता है और पाकिस्तान में आमतौर पर इसकी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इस वक़्त जो है ना ये नवंबर का महीना है, जबकि वो हमें जनवरी-फरवरी में जाके सर्दियों के मौसम में मिलता है, चूँकि वो सर्दियों की फसल से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस यानी सरसों का जो पौधा है, इसका ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से है, उसका नाम क्रूसीफेरी। तो फैमिली क्रूसीफेरी जो है, उससे ताल्लुक़ रखने वाला एक और पौधा हमारे पास मौजूद है जो कि सदाबहार कहलाता है। ये सदाबहार इसलिए कहलाता है कि ये 12 महीने मौजूद होता है और पूरा साल जो है इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और ये फूल देता रहता है। तो इस पौधे में और सरसों के पौधे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि फूल का रंग मुख्तलिफ़ है और उसमें सरसों के जो फूल होते हैं वो अ, यानी येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के, जबकि ये जो विंका रोज़ा है हमारे पास, इसके फूल जो है ना हमारे पास 2 रंग के होते हैं। एक इसमें पिंक कलर है हमारे पास सदाबहार के अंदर और एक इसके अंदर ये सफ़ेद रंग का होता है। इसी तरह से इसके जो दूसरे ब्रीड वाले हैं उसमें कलेजी रंग का भी फूल होता है। तो ये सदाबहार का पौधा जो है पूरा साल हमारे पास मिलता है। तो सबसे पहले ये कि मैं आपको फूल के हिस्से बताऊँ। यूँ समझ लें कि ये जो पौधा है हमारे पास, ये सदाबहार का पौधा है और इसके जो कैरेक्टर हैं वो सारे सरसों के पौधे के हैं, चूँकि इसका और उसका ताल्लुक एक ही फैमिली से है। तो पहले मैं फूल के हिस्से आपको समझा दूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको इसके सदाबहार के कैरेक्टर जो है ना वो आपको बताता हूँ। देखिए ये एक फूल है मेरे पास। ये जो फूल है मेरे पास, ये चाइना रोज़ कहलाता है। ये वाला फूल चाइना रोज़ कहलाता है। आपको पहले जो ना फूल के हिस्सों को समझ लेना है और फिर उसके बाद ये आपके लिए प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाएगा। ये फूल है, ये फूल की डंडी कहलाती है और इस फूल की डंडी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये वाला हिस्सा। जो भी फूल के अंदर ग्रीन कलर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कैलेक्स कहलाता है। ये फूल का पहला हिस्सा होता है, ठीक है ना? ये कैलेक्स कहलाता है। तो कैलेक्स के भी जो है ना वो हिस्से होते हैं, आमतौर पे इसके 5 हिस्से होते हैं। जैसे ये इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वाला, एक ये है, एक ये है, इसके अंदर 2, एक ये इसके अंदर ये वाला 3 और ये इसके अंदर 4 और ये इसके अंदर ये 5, ये 5 इसके अंदर। तो कैलेक्स जो है इसके एक हिस्से को सेपल कहते हैं। जबकि इस हिस्से को हटाने के बाद जब हम इस हिस्से को हटाते हैं, यानी कैलेक्स को हम रिमूव करते हैं, तो कैलेक्स को पहले हम आपको हटा के दिखाते हैं। ये देखें, ये मैंने कैलेक्स को यहाँ से थोड़ा-सा इसको चीरा लगाया ताकि मैं आसानी के साथ इसको हटा दूँ। ये देखें, ये मैंने कैलेक्स को हटाया और इसमें आप इत्तेफ़ाक की बात ये है कि इसमें आप जो है ना एक और चीज़ भी, नेक्टर हम कहते हैं ना, नेक्टर, नेक्टर जो होता है वो शहद होता है और मीठा होता है। देखिए इसके अंदर नेक्टर भी मौजूद है। तो ये जो है नेक्टर, ये कैलेक्स के पास मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना? इसको तो छोड़ दें, ये कैलेक्स हो गया आपके पास। तो ये जो कैलेक्स है, कैलेक्स के बाद जो हिस्सा है वो ये वाला है, देखिए ये। ये जो हिस्सा है ये करोला कहलाता है और इसके एक हिस्से को पेटल कहा जाता है। ये एक हिस्सा पेटल कहलाता है ये, और ये हमेशा कलर्ड होता है। क्या होता है? कलर्ड होता है, हमेशा रंगदार होगा ये। यानी सफ़ेद होगा, जैसे ये पिंक है, पिंक होगा, लाल होगा, गुलाबी होगा और इसी तरह से जो है वो यानी पीला होगा, मुख्तलिफ़ रंग के हो सकते हैं, कलेजी रंग हो सकता है। तो ये देखिए, ये इसका हिस्सा कैलेक्स और इसके एक हिस्से को हमने सेपल कहा और ये करोला और इसके एक हिस्से को हमने पेटल कहा। अब हम इसका कैलेक्स हटा रहे हैं, ये कैलेक्स हटा दिया हमने ताकि हम आपको फूल के 2 और हिस्से भी दिखा सकें, और ये हमने इसका करोला भी हटा दिया। करोला के जो पेटल्स हैं वो भी इसके अंदर इत्तेफाक से 5 हैं, ठीक है? ये देखें, ये मैंने इसका हटा दिया। अब जो मेरे पास हिस्सा बचा है वो 2 हिस्से बचे हैं, यानी फूल में 4 हिस्से होते हैं, एक कैलेक्स, करोला, एंडोशियम, गायनेशियम। अब ये मैंने कैलेक्स हटा दिया इसका, जो कि ग्रीन कलर का है, और हमने करोला हटा दिया जो कि कलर्ड है इसके अंदर, ठीक?
अब जो है ना मेरे हाथ में जो चीज़ है, 2 चीज़ें हैं। एक मेरे हाथ में एंडोशियम है और एक गायनेशियम है। देखें, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना ये वाली, ये एंथर्स हैं इसके। क्या है ये? एंथर्स। और एंथर्स जो है ना इनको एंडोशियम कहा जाता है मिला के इन सबको। ये जो एंडोशियम है ये इसका मेल पार्ट होता है। फ्लावर का ये मेल पार्ट होता है और ये देखिए ये बहुत सारे हैं इसके अंदर ये, और जिसके अंदर ये एंथर्स जो है ना ये लगे हुए हैं। ये एंडोशियम है पूरा, ये सारे के सारे एंडोशियम कहलाएँगे। और ये जो है ना इसके अंदर येलो-येलो जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके एंथर्स कहलाते हैं। एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो ये चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ के अंदर इस तरह से ये एंथर्स लगे हुए होते हैं। जबकि ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो मैं आपको टच करके ये दिखा रहा हूँ ये वाला, ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है और इसको स्टिग्मा कहा जाता है। ये स्टिग्मा है ये वाला, देखें ये वाला। और इसके अंदर जो है ना ये इस वक़्त स्टिग्मा जो है, ये जो है ना स्टिकी होते हैं, इसके ऊपर चिपकने की सलाहियत होती है ये यहाँ पर। तो ये एंडोशियम है सारे के सारे, और ये इसका गायनेशियम है। तो गायनेशियम जो है ना उसकी टॉप जो होती है स्टिग्मा कहलाती है। ठीक? तो ये 4 पार्ट हो गए फ्लावर्स के, और ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये स्टिग्मा जो कि गायनेशियम कहलाता है, ये जो है ये इसका फीमेल पार्ट है। अब फर्टिलाइज़ेशन भी इसमें बता देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए। ये जो एंथर्स होते हैं ना ये एंथर्स के अंदर, ये जो एंथर्स हैं इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। मैंने इसको, ठीक है? अच्छा, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना ये इसके, ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, यानी इंसेक्ट्स के ज़रिए से, और फिर यहाँ से ये यानी ग्रो करते हैं और फिर इसकी ट्यूब यहाँ तक आती है। तो ये देखिए हम इसको अभी तोड़ रहे हैं। ये देखें, ये हमने इसको ऐसे तोड़ा। ये देखें ये नीचे तक जाती है। अब इसको तोड़ना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से, ये देखें ये ओवरी जो है ना यहाँ पे ये इसकी, यहाँ से लेके ये जो पार्ट है इसका ये ओवरी कहलाती है, ये नीचे वाला पार्ट, यानी कैलेक्स के, ओवरी हमेशा कैलेक्स के पास होगी। ये देखें, ये ओवरी है ये वाली, ठीक है ना? तो आपको ओवरी का जो है वो सेक्शन भी काटना है, यानी आपको जो है ना ब्लेड से ऐसे करके सेक्शन भी इसका काटना है, और सेक्शन काट के फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर रख कर देखेंगे तो ओवरी के अंदर जो है ना आपको खाने नज़र आएँगे। तो ये जो है आपका एक आम फूल का जो है वो स्ट्रक्चर है कि उसमें 4 हिस्से होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोशियम, गायनेशियम और ओवरी। गायनेशियम का जो नीचे का पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं, ठीक है ना? ओवरी के अंदर जो है ना फिर बीज बनते हैं, तो ये बीज जो है ना फिर उस पौधे के उगने का बायस बनते हैं। ये एक फूल का पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया, ठीक? अब आ जाएँ आपके असल पौधे के ऊपर। देखिए ये 2 पौधे मैंने आपको दिखाए। ये विंका रोज़ा पिंक है, चूँकि इसका कलर पिंक है, और ये विंका रोज़ा व्हाइट है, चूँकि ये सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है? इसकी जो जड़ होती है आपके सरसों के पौधे के अंदर जो है ना, पहले जड़ को दिखाया, तो जड़ जो है ना इसकी टैप रूट कहलाती है। टैप रूट के अंदर ये होता है कि एक बड़ी जड़ होती है, वो जो मेन होती है उसको टैप रूट कहते हैं, यानी प्राइमरी रूट कहते हैं उसको। और फिर उसके बाद उससे जो दूसरी रूट निकलती है उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं, और जो उससे तीसरी निकलती है उसको टर्शरी रूट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है ना वो इसको देख लें, अगर इसको, इस वाले को, तो देखें ये इसकी प्राइमरी रूट है ये वाली, और ये इससे निकलने वाली ये वाली जो है ना ये इससे निकलने वाली ये सेकेंडरी रूट है, और ये इससे निकलने वाली टर्शरी रूट है। तो ये रूट टैप रूट कहलाती है, मेन इसको बोलते हैं टैप रूट। और ये डाइकोटिलीडन्स की निशानी होती है। डाइकोटिलीडन का मतलब ये होता है बीज के अंदर 2 दालें होती हैं। इसी तरह मोनोकोटिलीडन होते हैं, उसके अंदर बीज के अंदर सिर्फ एक ही दाल होती है, जैसे मकई है, ज्वार है, बाजरा है, ये मोनोकोटिलीडन्स कहलाते हैं। और चना है, मसूर की दाल है, और जो है हमारे पास ये पौधा है सदाबहार का, क्रूसीफेरी फैमिली से, तो इनके अंदर 2 दालें होती हैं, ये डाइकोटिलीडन कहलाते हैं। डाइकोटिलीडन की पहचान ही ये होती है कि हम रूट को देखकर बता सकते हैं कि ये पौधा डाइकोटिलीडन है या मोनोकोटिलीडन है। तो डाइकोटिलीडन के अंदर जो है ना वो ये होता है कि ये दूसरा पौधा है, ये दूसरे पौधे की जड़ ज़रा ज़्यादा वाज़ेह है, इसको और अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये इसकी टैप रूट है जो मेन है ये वाली, ये टैप रूट है इसकी। और इस टैप रूट से ये इसकी प्राइमरी रूट है। टैप रूट तो इसको पूरे को कहा। अब इसके पार्ट्स जो हैं टैप रूट के वो ये हैं कि ये प्राइमरी रूट है इसकी, और ये इससे निकलने वाली ये वाली, ये वाली, ये वाली निकलने वाली, ये इससे सेकेंडरी रूट्स हैं। और इन सेकेंडरी रूट से जो तीसरी रूट निकलती है, मसलन ये यहाँ पे ये नज़र आ रही है हमें, ये वाली, ये वाली, ये टर्शरी रूट है इसका, ठीक है ना? तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और इससे निकलने वाली
टर्शरी रूट, जैसे ये तो रूट के बारे में बता दें। ये इसका जो है ना स्टेम है, ब्रांच है, ये इसके लीव्स कहलाते हैं। लीव जो है ना वो सिंपल होते हैं या कंपाउंड होते हैं, ये सिंपल है। सिंपल वो होते हैं कि जिसमें मिडरिप जो है ना एक होती है और उसके बाद वो पूरा पत्ता उससे एक मिडरिप के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं। फिर इसके अंदर ये इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। अब जो है ना हम इसके पौधे के जो फूल के हिस्से हैं वो आपको बता रहे हैं। तो इस दूसरे फ्लावर को हम यहाँ से लेते हैं। ये देखें, ये अभी कली है और इस फ्लावर में देखें कि इसके अंदर भी ये जो लोअर पार्ट है इसका, ये कैलेक्स है, ये ग्रीन कलर का है, ये लोअर पार्ट, ठीक है ना। ये इसमें कैलेक्स दिखाने के लिए मैंने आपको ये वाला जो क्लोज फ्लावर है वो लिया है। अब मैं आपको ये ओपन फ्लावर जो है ना उसको यहाँ से डिटैच करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका कैलेक्स है और मैंने आपको बताया कि कैलेक्स आमतौर पर जो है वो ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर भी देखें, चूंकि ये उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो इसके अंदर भी 5 सेपल्स मौजूद है, यानी कैलेक्स मौजूद है ग्रीन कलर का। और उस ग्रीन कलर के अंदर 5 जो हैं, देखें कि हम इसको बाकायदा काउंट कर सकते हैं, ऐसे करके देखें। ये देखें 1 2 3 4 और ये वाला 5, तो 5 कैलेक्स इसके अंदर मौजूद है। और इसी तरह से इसके अंदर जो है ना 5 जो है ना ये कैलेक्स हो गया इसका और ये इसका करोला हो गया। तो ये जो है ना अब इसको हम ऐसे खोलेंगे और ये देखें कि ये इसको हमने यहाँ से और ऐसे करके हमने करने की कोशिश की और इसको हमने यहाँ से ऐसे करके हमने इसको डिटैच किया। ये देखें यहाँ से। तो अब हम इसके अंदर जो है ना ये देखें कि मैं आपको इसके अंदर से ये इसका जो है ना स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है इसका, ये देखें ये निकाला है स्टिग्मा। तो ये इसको मैं हटा दिया कैलेक्स के पास से और यहाँ से इसको ये देखें कितना बारीक है। ये देखें ये देखें ये देखें ये स्टिग्मा है इसके ऊपर, ये देखें ये स्टिग्मा है, ये फीमेल पार्ट है और ये नीचे जाके ये यहाँ पे ये नीचे जाके ओवरी में यानी यहाँ पे ओपन होगा ओवरी के पास, ठीक है। तो ओवरी जहाँ पे ओवरी है इसकी, वहाँ पे जो है ना वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना वो सीड बनेगी। तो अब यहाँ मैं सीड बने हुए दिखाता हूँ। ये देखें कि ये फ्लावर्स के बाद जो है ना ये सीड बन चुके हैं यहाँ पे। इसको जो है ना हम सिलिकुआ कहते हैं। देखें ये देखें मैं इसे दिखाता हूँ। ये देखें ये बने हुए हैं, ये देखें ये 2 इसमें 2 बने हुए हैं, ये इसी तरह 2 बने हुए हैं, ये इसी तरह से यहाँ पे देखें ये 4 बने हुए हैं, ये देखें 2 फ्लावर के हैं ये। तो ये सिलिकुआ कहलाता है। सरसों के अंदर जो है ना ये एक होती है फली, लेकिन यहाँ पे ये डबल फली है इसके अंदर, तो ये सिलिकुआ कहलाते हैं। और इसमें देखें कि सिलिकुआ जो बने हुए हैं उसके अंदर कैलेक्स मौजूद है। देखें ये देखिए ये कैलेक्स इसमें मौजूद है। ये 2 फ्लावर जो है ना, ये इत्तेफ़ाक है कि ये एक फ्लावर जो है ना 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया था, यहाँ बाइनरी फिजन की वजह से, तो ये इससे 2 फलियाँ बन गई हैं। तो ये जो है ना वो सिलिकुआ है। तो एक को हम सिलिकुआ कहते हैं, इसके अंदर सीड होते हैं। वो सीड ज जब पक जाते हैं तो फिर ये फली खुद ब खुद ऐसे फट जाती है और इसके बीज ज़मीन पर गिर जाते हैं और जो है ना सदाबहार के नए पौधे उग जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये पूरा पौधा जो है ना मैंने आपको समझा दिया। अब ये सारे स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिए हैं, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल काफ़ी समझ में आया होगा। तो फूल के 4 हिस्से हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोशियम, गायनेशियम। और ये चारों हिस्से और 5वां हिस्सा जो मेन चीज़ है इसकी ओवरी, उसका आपने सेक्शन काटना है। सेक्शन काट के आपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर उसके खानों की स्टडी भी करनी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जो है ना वो अपने दूसरे साथियों को, दूसरे स्टूडेंट्स को, उनको भी ये वीडियो जो है ना वो सेंड करें और इस तरह से इस प्रैक्टिकल को आसानी के साथ समझा जा सकता है। और आप खुद भी जो है ये पौधा लेके, कहीं से भी ये पौधा लेके खुद आप इसकी प्रैक्टिकली स्टडी कर सकते हैं और ये सारी बातें खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं, बल्कि आपको ऐसा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।